हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जी के सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फायर आइस से हाइड्रोजन के निष्कर्षण की घोषणा की है? दोस्तों, आप ज़रूर कोशिश करें कि जब तक मैं आंसर न बताऊं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, ताकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जापान ने हाल ही में घोषणा की है कि मॉडेक्स सी बेड से मीथेन हाइड्रेट या फायर आइस निकाल रहा होगा। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है सी, जापान। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर आइस क्या है? यहाँ दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर आइस क्या है? हमारे ऑप्शन है ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तरल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हाइड्रेट या फिर कोकीन। तो दोस्तों, मीथेन हाइड्रेट को फायर आइस के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है, मीथेन हाइड्रेट, वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ड्राई आइस और फायर आइस में क्या अंतर है? हमारे पास दो ऑप्शन है। ठीक है, सूखी बर्फ तरल कार्बन डाइऑक्साइड है और फायर आइस मीथेन डाइऑक्साइड है। ये पहला तर्क था। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है और फायर आइस मीथेन डाई हाइड्रेट है। दोस्तों, अब आपके पास ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि फायर आइस मीथेन हाइड्रेट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ याद कर लेना, क्योंकि कितनी बार इस तरह के जो दो ऑप्शन होते हैं उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एग्ज़ाम में, है ना। तो इसे याद कर लेना कि ड्राई आइस जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि फायर आइस मीथेन हाइड्रेट है। और इसका दोस्तों जो 2 वाला ऑप्शन है, ठीक है, वो सही जवाब होगा। तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा? बी, केवल सेकंड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा ओडिशा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है 1 मार्च, 31 मार्च, 2 अप्रैल या 1 अप्रैल। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा राज्य एक अलग प्रांत बन गया था, जिसके कारण ओडिशा स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब? 1 अप्रैल को। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध कब हुआ था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है 250 BC, 260 BC, 270 AD या 250 AD। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कलिंग युद्ध का नेतृत्व राजा अशोक ने किया था, जिन्होंने 260 BC में उड़ीसा के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, 260 BC। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य, स्टेट ऑफ उड़ीसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए। राज्य बिहार से अलग हो गया और 1936 में एक अलग प्रांत बन गया।
तो दोस्तों जैसा कि पश्चिमी और उत्तरी जिले बंगाल राज्य का हिस्सा बन गए, ये भी सही है। जबकि तटीय क्षेत्र बिहार और उड़ीसा, ठीक है, प्रमुख नेताओं के तहत 3 दशकों के क्रांति के बाद राज्य बिहार से अलग हो गया और 1 अप्रैल 1936 को अलग प्रांत बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत के में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां बड़ा राज्य कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान। तो दोस्तों उड़ीसा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 9वां जो सबसे बड़ा राज्य है वो उड़ीसा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ए अमिताभ बच्चन, बी सुनील दत्त, सी लता मंगेशकर, डी रजनीकांत। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि अभिनेता रजनीकांत को 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है, इस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, जीसस की आखिरी सुपर था, जीसस सूली पर चढ़ने के बाद उठे थे, जीसस इस दिन पैदा हुए थे। तो दोस्तों गुड फ्राइडे ईसाइयों द्वारा यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाकर उनकी मृत्यु होने की वजह से मनाया जाता है और यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है कि इस दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था वो सही जवाब होगा। हमारा 10वां और आखिरी आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से ईस्टर के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, त्योहार यीशु को मृतकों के पुनरुत्थान की याद दिलाता है। और दूसरा कथन है, यह लेंट से शुरू होता है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होता है। और हमारे ऑप्शन है दोस्तों केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईस्टर का त्यौहार यीशु को मृतकों के पुनरुत्थान की याद दिलाता है, तो ये पहला सही है और दुनिया भर में मनाया जाता है। यह लेंट से शुरू होता है और पवित्र सप्ताह के साथ समाप्त होता है। तो देखो दोस्तों पहला भी हमारा सही होगा, दूसरा भी हमारा सही होगा, ठीक है। तो यहाँ सी जो ऑप्शन है 1 और 2 दोनों वो हमारा सही जवाब होगा, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक आप इसे रिवीजन करें। और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना भूल गया कि प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।